मिल गई है। रानी माँ तारापरी को लेने स्वयं जाती है। चुटकी बजते ही पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। तारापरी अपने घुटनों में सर छुपाए बैठी थी। रानी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ मेरी प्यारी परी को? तारापरी की आंखों में मोटे मोटे मोती थे। वह फूट फूट कर बोली, क्यों रानी माँ, क्या आपको नहीं पता कि वो राक्षस हमारे साथ क्या करता है? रानी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हम जानते हैं बेटी, तुम्हारी ये हालत हमारी वजह से है। हमने उस राक्षस से सौदा किया था, लेकिन वह शुरू से सिर्फ तुम्हें चाहता था। परी लोग को बचाने के लिए हमें तुम्हें कुर्बान करना पड़ा। तारापरी तड़पकर रानी माँ से लिपट गई। तभी सेवक आया, राक्षस आ गया है और तारापरी को बुला रहा है। तारापरी बोली, मुझे जाना होगा माँ, वरना वो सबको मार डालेगा। हर रात तारापरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। गुलाब की पंखुड़ियों और दूध से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते। राक्षस की शर्त थी, हर रात तारापरी को सच संवर कर आना होगा। वह कक्ष में पहुंचती, राक्षस उसके वस्त्र खींचता, उसे निर्वस्त्र कर नृत्य करने को कहता। तारापरी नाचते हुए रोती, उसके आंसू मोती बनते, खून फूलों में बदलता और राक्षस हंसता। हर सुबह रानी माँ आती, तारापरी मूर्छित मिलती। वैद्य को बुलाया जाता, जो रोते हुए कहता, रानी माँ, अब ये सहा नहीं जाता। तारापरी रोते हुए कहती, माँ, मैं ना मर पा रही हूँ, ना जी पा रही हूँ। मुझे जो वरदान मिला है, अब वो एक अभिशाप लगता है, हर रात के बाद फिर से कुंवारी बन जाना। और यही कारण था कि राक्षस को केवल तारापरी चाहिए थी। रानी माँ देवता की प्रतिमा के सामने गईं, हाथ जोड़कर कहा, कब तक मेरी बेटी यह सब सहेगी? फिर उन्होंने तलवार से अपना सिर काटा और खून से अभिषेक किया। देवता प्रकट हुए, क्रोधित हुए, लेकिन रानी माँ बोली, या तो मेरी बेटी को बचाओ या हम सबको नष्ट कर दो। देवता बोले, राक्षस अजय है, शिव जी का वरदान प्राप्त है, लेकिन एक उपाय है, तारापरी को धरती लोक भेजना होगा। वहाँ उसे एक नेक दिल इंसान से विवाह करना होगा। उनके मिलन से जो संतान उत्पन्न होगी, वही उस राक्षस का अंत कर सकती है। तारापरी जो सब कुछ सुन रही थी, सामने आकर बोली, मैं सब करूंगी, एक सामान्य जीवन जी लूंगी, पर उस दानव से मुक्ति चाहिए। परियों के देवता बोले, लेकिन जब तक तारापरी धरती लोक में रहेगी, हमें राक्षस को धोखा देना होगा। हमने एक मायावी परी बनाई है, जैसे ही राक्षस उसके साथ रात बिताएगा, वह 3 वर्षों के लिए सो जाएगा। रानी माँ चिंतित थी, पर क्या वो मायावी परी बच पाएगी? देवता ने कहा, नहीं, वह बस एक रात के लिए है। रात आई, राक्षस ने मायावी परी को तारापरी समझा, उसे वही पीड़ा दी, लेकिन जैसे ही रात समाप्त हुई, वह बेहोश हो गया। 3 वर्षों के लिए मायावी परी गायब हो गई। तारापरी अब जाने को तैयार थी। रानी माँ ने आशीर्वाद दिया। देवता ने उसे एक लाल पत्थर वाला लॉकेट और एक फल दिया, जो उसे धरती लोक ले जाएगा। पत्थर चमकेगा जब नेक दिल पुरुष सामने आएगा। तारापरी धरती लोक पहुंची। वहां उसके पास कुछ नहीं था, ना घर, ना खाना, ना सुरक्षा। उसे इंसानों की तरह जीवन बिताना था, बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किए। भूख, बारिश, धूप, लोगों की कठोरता, सब कुछ नया था। कई दिनों तक उसने मंदिरों में रात बिताई, कभी जूठा खाकर पेट भरा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। एक दिन उसे एक यतीम बच्चों का स्कूल मिला, जहां उसे सफाई का काम मिल गया। वही उसकी मुलाकात आरव से हुई, स्कूल का मास्टर, नेक दिल, दयालु और मदद करने वाला। जैसे ही वो पास आया, तारापरी का लॉकेट चमक उठा। तारापरी को समझ आ गया, यही है वह इंसान। धीरे धीरे तारा और आरव के बीच अपनापन बढ़ा। तारा ने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन उसका दिल आरव के लिए साफ था। आरव ने उसे इज्जत दी, काम में मदद की और एक दिन उसे शादी के लिए पूछा। तारा ने रोते हुए हाँ कहा। विवाह हुआ और समय बीता। 1 वर्ष के भीतर तारा गर्भवती हुई। जब उसकी संतान जन्मी, आकाश से परियों के देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब समय है तारापरी, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। तारा ने आरव को सच बताया कि वह एक परी है और उसकी संतान वह योद्धा है, जो राक्षस का अंत करेगी। आरव ने कहा, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तारापरी अपनी संतान को लेकर परी लोक लौटी। जैसे ही वह पहुंची, 3 वर्ष पूरे हो चुके थे। राक्षस जाग चुका था और गुस्से में था, पर इस बार सामने थी तारापरी की संतान, एक अद्भुत तेजस्वी बालक। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, पूरा लोक रोशन हो उठा। उसने राक्षस से युद्ध किया। राक्षस ने अपने वरदानों का प्रयोग किया, लेकिन बालक के भीतर शिव तत्व था। युद्ध के अंत में बालक ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस का वध कर दिया। परी लोक में हर्षोल्लास फैल गया। तारापरी अब आजाद थी, उसकी आत्मा भी मुक्त हो चुकी थी। रानी माँ फिर से मुस्कराईं और तारापरी ने अपने पुत्र को गले लगाया, जिसने उसे अंधेरे से उजाले तक पहुँचाया।